नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग विद्युत रसायन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई जो होती है वो होता है आपका पर ओम पर सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? तो ये आपका निर्भर करती है सक्रिय मात्रा पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन की क्रिया कैथोड पर होती है। तो दोस्तों, वैद्युत अपघटन की क्रिया में एनोड और कैथोड होता है और इसमें कैथोड का अवकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला सेल जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है। उसे हम लोग बोलते हैं ईंधन सेल। ऑप्शन नंबर सी। और ईंधन सेल का उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष यान में, अपोलो मिशन में, क्योंकि इसमें प्रदूषण का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता है। इसमें जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है वो आपका बनता है जल, जिसका उपयोग पीने के रूप में किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा एमएन, क्योंकि एमएन के डी कक्षक में जो होते हैं, एमएन का जो डी कक्षक होता है वो अर्ध पूर्ण भरित रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल। देखिए यहाँ पे ये सेल निरूपण दिया हुआ है। तो सेल निरूपण में जो दाएं साइड लिखा रहता है वो एनोड होता है और जो बाएं साइड लिखा रहता है वो कैथोड होता है। हमसे पूछ रहा है कि इसमें कैथोड कौन होगा। तो दोस्तों, इधर वाला एनोड है, मतलब जिंक एनोड है, और ये बाएं वाला जो है कॉपर वो कैथोड है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल किसको बोलते हैं? द्वितीयक सेल उसको बोलते हैं जिसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, मतलब जिसको आवेशित किया जा सकता है। क्लियर है? तो इसमें होगा आपका लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन नंबर बी। और लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड जो होता है वो लेड का बना होता है और कैथोड जो होता है वो लेड ऑक्साइड का बना होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है? तो यहाँ पे बात किया है धातु की, तो इसमें धातु की अगर बात करें हम तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर आयनन पहले अपचयित होता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा एक चीज़ जोड़ना पड़ेगा। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ आयन सबसे पहले अपचयित होता है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Zn+2 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, Ag। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है? तो इसमें जो सबसे प्रबल अपचायक होगा वो होगा आपका आयोडीन माइनस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो सेल स्थिरांक की इकाई जो होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसमें सर्वाधिक चालकता होता है? तो दोस्तों, सबसे अधिक चालकता जो होती है वो होता है आपका चांदी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक है। तो देखिए, अल्कोहल जो होता है ये भी आयनिक नहीं होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड दिया हुआ है, शक्कर दिया हुआ है और सोडियम नाइट्रेट दिया हुआ है। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो शुष्क अवस्था में उदासीन प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होती है। तो दोस्तों, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम समतुल्य।
चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है, तो किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयन की संख्या के। ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 17। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि AlCl3 के घोल में 1 मोल एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने में विद्युत आवश्यकता होती है। तो इसका मान जो होगा वो वहाँ होता है आपका NF। क्लियर है? तो दोस्तों NF, अब इस पर आवेश कितना आएगा? N क्या है? आवेशों की संख्या। तो इसमें आवेश आएगा आपका 3, ठीक है ना? तो NF हो जाएगा, ये 3F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होगा? तो मरकरी सेल में मरकरी क्लोराइड का उपयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 कूलाम बराबर है। तो दोस्तों 1 कूलाम बराबर जो होता है वो होता है 6.24 गुने 10 के पावर वो 18 होगा, ठीक है ना? 10 के पावर में 18 होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है जब सेल प्रतिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो उस समय सेल का EMF होगा। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा सेल साम्य अवस्था में आ जाता है तो उस समय जो इसका EMF होता है वो शून्य हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो देखिए किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, सेल में धातु आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है और उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि देखिए कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम के बर्तन में इसलिए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। क्लियर है? तो इस स्थिति में क्या करेगा? कॉपर को अवकृत कर देगा, ठीक है ना? तो इसमें आपका आंसर होगा वो हो जाएगा कि Cu+2 को ये क्या कर देगा? अवकृत कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम-4, क्योंकि जिंक की जो क्रियाशीलता होती है वो कॉपर से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन धातु कॉपर सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कॉपर की तो इसमें कॉपर से कम क्रियाशील सिर्फ Ag है, बाकी धातु जो है वो सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है। क्लियर है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, लोहे का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर लोहे का संरक्षण रोकना है बेहतर ढंग से तो उसके लिए आयरन को आपको कैथोड बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, आयरन को कैथोड बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साल्ट ब्रिज में KCl का उपयोग किया जाता है क्योंकि, तो देखिए KCl में उसी विद्युत अपघट्ट का उपयोग किया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन की जो मोबिलिटी होती है वो एक समान होती है। क्लियर है? तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल वो होते हैं जो चार्जेबल होते हैं, जिनको चार्ज करके बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेट स्टोरेज बैटरी। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक जो होता है वो होता है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन एक अवरोधक है? अवरोधक का मतलब है कौन विद्युत का कुचालक है? तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, एल्युमिनियम भी विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन डायमंड जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन में एनोड पर क्या होता है? तो यहाँ देखिए बात कर रहा है तनु H2SO4 की। क्लियर है? तनु H2SO4 का मतलब क्या है? इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें एनोड की तो एनोड होता है पॉजिटिव, तो उस पर ऋण आवेश वाला क्या होगा? मुक्त होगा, तो ऑक्सीजन मुक्त होगा। ऑप्शन नंबर डी।